अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, उनकी वजह से नुकसान पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और एक नया हमने लफ्ज़ सुना है क्लाउड बरस्ट कि क्लाउड बरस्ट हो गया, जिसकी वजह से सैलाब आ गया या इस तरह से फ्लड आया। तो ये क्लाउड बरस्ट होता क्या है, इसके बारे में मैंने तफसीलात कुछ इकट्ठा की हैं और क्या पूरी दुनिया में होता है, ये कब से हो रहा है और इससे कितना नुकसान होता है। तो सबसे पहले क्लाउड बरस्ट होता क्या है, किसी भी जगह पे बहुत सारे बादल जमा हो जाते हैं, हवा में जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनमें कमी आने की वजह से, मतलब वो उस मिक़दार में चल नहीं सकती। और उसकी वजह ये होती है कि जिस जगह पे बहाव कम होता है तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हवाएं तेज़ नहीं चल सकती, जो बादलों को इधर उधर लेके जाती हैं और फैलाती हैं ताकि सब जगह पर एक जैसी बारिश हो। तो वहाँ पर बादल ज़्यादा जमा होने की वजह से अचानक से बारिश होती है हवाओं में नमी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि चंद मिनटों में 100 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक से सैलाब आ जाता है। क्या ये अभी हो रहा है या जब से दुनिया बनी है? नहीं, ये जब से दुनिया बनी है तो क्लाउड बरस्ट होते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हैं और ख़ास करके ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं। मैदानी इलाकों में बहुत कम होता है, पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बरस्ट ज़्यादा होता है। क्लाउड बरस्ट जब से दुनिया बनी है तो तब से हो रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है और ये कुदरती अमल है। ये मतलब इसमें इंसानों का इतना अमल दखल नहीं है, ये कुदरती अमल है। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है और उसकी वजह से मुसलसल क्लाउड बरस्ट होना, पहले इक्का दुक्का हो जाते थे, किसी जगह पे क्लाउड बरस्ट हो गया और वहाँ पर सैलाब आ गया या स्लाइड वगैरह हो गई, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास करके ये मानसून जो जब होता है तो उसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें इंसानों का इतना किरदार है कि दरख्त की कटाई कर दी और पानी स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया, और उसके अलावा जो फैक्ट्रियां, मिलें और गाड़ियों का धुआं वगैरह है, जिसकी वजह से हवाएं जो है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और वो क्लाउड बरस्ट बनने का ज़्यादा सबब बनती हैं। अब नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान, भारत, नेपाल और इन इलाकों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अलार्मिंग सूरत हाल या एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से हमें वक्त से पहले पता चल जाया करे ताकि जानी नुकसान कम हो। मैंने ये भी पता किया कि क्या इससे सिर्फ एशिया में ऐसा होता है, बाकी यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह और जापान में इन जगहों पे भी क्लाउड बरस्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा जदीद सिस्टम लगाया गया है कि वहाँ पर मतलब कि क्लाउड बरस्ट होने के कुछ देर पहले सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि जानी और माली नुकसान कम से कम होता है वहाँ पर। और वहाँ पर ये जो जिस तरह से क्लाउड बरस्ट होता है तो ये जो छोटे नदी नाले होते हैं तो उनमें फिर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और पत्थर और मिट्टी साथ बहते हैं, जिसकी वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल हो जाती है। तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा से इंतज़ाम किया होता है और ये नहीं होता कि जिस जगह आज क्लाउड बरस्ट हुआ तो इस जगह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जिस जगह आज क्लाउड बरस्ट हुआ तो मुमकिन है कि इसी जगह पे नेक्स्ट भी हो, और ऐसा ही होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस जगह पे एक दफ़ा बारिश या सैलाब आता है तो उसी जगह पे दूसरी दफ़ा भी आता है। तो उन लोगों ने अपने जो शहरी हैं उनको बचाने के लिए इक़दाम किए हैं, लेकिन हमारे जो हुकूमत है या पाकिस्तान, भारत की, नेपाल वगैरह की ये जो हुकूमतें हैं तो इन्होंने अपने शहरियों को या इन चीज़ों से निपटने के लिए कुछ भी ऐसे इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाल ही में 300 के करीब तकरीबन खाली KPK में लोग जिनकी शहादतें हुई, कश्मीर में अलग हुई और फिर गलगित में, और फिर मैं इंडिया में भी देख रहा था वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा, उत्तर प्रदेश जो जगह का नाम है और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो जगह हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान